सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। होप की निट 2022 की प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको 700 प्लस लाना है तो आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। 700 प्लस बोल लो, 600 प्लस बोल लो, 650 प्लस बोल लो, मेरा मतलब कि अगर एक बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो आपको किस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मैं तो आपको बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे से पढ़ो सुबह 6 बजे तक तो आपका 700 प्लस आ जाएगा। उसके बाद जाओ 6 से 7 तक मॉर्निंग वॉक करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। ऐसा कोई टाइम टेबल बताना कि इस टाइम से इस टाइम तक आप पढ़ाई करो तो आपका 700 प्लस आ सकता है, ये अपने आप में बेवकूफी है अगर आप सोच के देखो तो। एक बेस्ट टाइम टेबल वो होता है जो आपके बायोलॉजिकल साइकिल को सूट करे, जो आपके इन्वायरमेंट को सूट करे। ठीक है, ये नहीं कि 8-8 घंटा पढ़ाई करे और बोला जा रहा है कि सुबह 4 से 6 फिर क्या करो, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कर लो, एक्सरसाइज वगैरह कर लो, उसके बाद फिर 8 से 9 पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है, फिर 9 से 10 पढ़ना, फिर ब्रेक लेना है, फिर 12 से 2 पढ़ना है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे ऐसे करके पढ़ाई करनी है और टाइम बता दिया जा रहा है। वैसा टाइम टेबल फॉलो करोगे तो टाइम की बर्बादी होगी। आप करके देखे होंगे क्या वो टाइम फॉलो हो पा रहा है, वो टाइम टेबल फॉलो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा होगा ना भाई साहब। सबकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन सुबह में बहुत तगड़ा बैठता हो तो आपको सुबह की पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। हो सकता है कि आपको दोपहर में नींद आता हो और आपको ऐसा एक टाइम टेबल किसी ने सजेस्ट कर दिया जहां पे दोपहर में ही 4-4 घंटे की पढ़ाई करनी है, मतलब 12 से 4 के बीच में, तो आप वहां पे सिर्फ सोते हुए नजर आओगे क्योंकि आपको कंसंट्रेशन पावर उस समय पे वीक है और आपको नींद आती है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे और पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो सर दुखेगा आपका और आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट की बात हो रही थी, मेरे और एक स्टूडेंट की बात हो रही थी, तो उसने बोला कि होता क्या है ना सर, मेरे घर में दिन में बहुत हल्ला गुल्ला होता है तो दिन भर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ सर, दिन भर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ इसलिए मैं रात को पढ़ाई करती हूँ सर। और वो जब टेस्ट दे रही है तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके टेस्ट में, उसके 650 नंबर, 670 नंबर आउट ऑफ 720 आ रहे हैं उसके मार्क्स। कहीं उसने टेस्ट ज्वाइन करके रखा है, तो वो तो रात में पढ़ाई करती है 1-1 बजे रात को और सुबह में 9 बजे तक सोती है, 10 बजे तक सोती है, जो भी हो, तो उसका तो बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है टेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ट टाइम टेबल वो होगा जो आपके बायोलॉजिकल साइकिल को सूट करे। तो सर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट करेंगे खुद को एनालाइज करके। शांति से बैठो एंड एनालाइज योर सेल्फ। अपने आप को समझो कि पूरे 24 घंटे में आपका दिमाग सबसे ज्यादा हाई कब रहता है पढ़ने के लिए। उस टाइम पे पढ़ाई के आवर्स ज्यादा रखो ताकि आप कैप्चर ज्यादा कर पाओ। और जिस टाइम इंटरवल में आपको नींद ज्यादा आती है उस टाइम इंटरवल में आराम का फेज ज्यादा रखो और खुद को समझ के, खुद को बैठ के समझो कि मैं कब पढ़ पाता हूं, कब पढ़ पाती हूं, कौन से वीक एरियाज हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या वीक है? अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है तो 24 घंटे में फिजिक्स को सबसे ज्यादा टाइम देना है। बायोलॉजी बहुत अच्छी है तो बायोलॉजी को सबसे कम टाइम देना है। अगर आप एक बहुत अच्छे स्कोर के लिए एम कर रहे हो तो तब आपके लिए तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करने के बाद कौन सा टाइम आपके लिए सबसे बेहतरीन होता है पढ़ने के लिए, कौन से टाइम पे आपका डिस्टरबेंस कब होता है, कौन से टाइम पे पढ़ाई करेंगे और किस तरीके से मैं सोता हूं, सोती हूं तो मुझे दिन भर नींद भी नहीं आती है, वो खुद से बैठ के खुद के बारे में सोचो। अपने आप को, अपने आप को परखो, क्योंकि आप खुद ही एक ऐसे इंसान हो जो अपने आप को सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हो और बेस्ट टाइम टेबल आप खुद के लिए बना सकते हो। कोई दूसरा इंटरनेट पे बैठ के आपके लिए नहीं बना सकता है, और अगर आपके लिए बना रहा है तो भाई आप बेवकूफ हो कि आप उसको अपने डेली रूटीन में छापने की कोशिश कर रहे हो।
क्योंकि वो आपके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता जितना आप अपने बारे में जानते हो। तो तुम वो खुद हो जो खुद के बारे में जानते हो, तब भी किसी कुएं में जाके कूद जाते हो कि हाँ वो टाइम टेबल है मेरा, उसको फॉलो करना है। क्या वो कभी फॉलो हुआ? ऑनेस्टली बताना, नहीं हुआ होगा। और कर भी रहोगे तो हो नहीं पा रहा होगा। तो बैठो, खुद को एनालाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है, कंसंट्रेशन पावर पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा हाई मेरा कब रहता है, उसके हिसाब से खुद टाइम टेबल बनाओ। दैट विल बी द बेस्ट टाइम टेबल। दैट विल बी द बेस्ट टाइम टेबल। इतने बच्चे नहीं हो यार, 11th-12th के बच्चे हो या फिर ड्रॉपर बच्चे हो, खुद से बैठ के खुद की कमियों को निकाल के एक टाइम टेबल तो बना ही सकते हो। खुद के लिए टाइम टेबल बनाओगे तो हो सकता है कि 90% फॉलो हो भी जाए। दूसरे के टाइम टेबल के बताए हुए पर अगर अपनी जर्नी चलना पसंद करोगे तो लास्ट में सिर्फ एक चीज मिलेगी, सक्सेस नहीं, रिग्रेट मिलेगा। क्योंकि वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि सबकी बायोलॉजिकल साइकिल अलग होती है, सबका घर का इन्वायरमेंट अलग होता है। दिन में हल्ला होता है तो आपको रात में ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। दिन में आपको ज्यादा नींद आता है तो रात में पढ़ने की जरूरत है, और रात में ज्यादा नींद आता है तो दिन में पढ़ने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं कि सुबह 4 बजे उठो, सुबह 6 बजे उठो, सुबह 7 बजे उठो। अरे ना भाई, ना भाई। आकृति गोयल सुबह 3-3, 4-4 बजे सोती थी वो, और उठती थी कब? 11 बजे। 676 मार्क्स आए हैं भाई उसके नीट में। सिर्फ एक अटेम्प्ट था उसका, सिर्फ एक अटेम्प्ट था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, नाम आया उसका इसलिए याद आया तो मैंने बता दिया। तो रिजल्ट ये नहीं कि लेट तक पढ़ो या फिर जल्दी सुबह उठो तब रिजल्ट आता है। द परफेक्ट टाइम टेबल विल ओनली डिपेंड ऑन यू। इस बात को समझो और खुद के लिए बनाओ। तो सिर्फ टाइम टेबल बनाने से 700 प्लस आ जाएंगे, 650 आ जाएगा, 600 आ जाएगा? नहीं। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि मैं यहां टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूं। क्या पता वो किसी के लाइफ में फिट नहीं करे, तो वो टाइम टेबल कौन सा फिट करेगा? जो आप खुद बनाओगे, खुद के लिए एनालाइज करके। पहले खुद को समय दो, दिन भर में 1 घंटा समय दो, फिर टाइम टेबल बनाओ खुद के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिसोर्सेस फॉलो करने होंगे। सिर्फ टाइम टेबल से 700 प्लस 650 600 ऐसा नहीं आ जाएगा यार। रिसोर्सेस तुमको क्या करना, कहीं भी अगर आप पेड बैच ज्वाइन किए हो या कहीं के लेक्चर्स देखते हो, यूट्यूब पे फ्री में ही देखते हो या कहीं ऑफलाइन कोचिंग में हो, तो आपको लेक्चर्स तो मिल रहे होंगे ना, चाहे यूट्यूब हो, चाहे पेड बैच हो ऑनलाइन ही, चाहे ऑफलाइन हो। उन लेक्चर्स के नोट्स को फॉलो करो, उनके बीच के जो क्वेश्चंस करवाते हैं उसको करो। इतना करने के बाद पूरा पीवाईक्यूज उड़ा दो और अभी से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। इतना करने के बाद अगर समय बचता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी वो मॉड्यूल्स दे रहे हैं उनको सॉल्व करो। याद रखना, मॉड्यूल्स 100% कोई नहीं सॉल्व कर पाता है। हाँ, जो टॉपर्स होते हैं, टॉप 10 टॉप 100 वाले, उनकी बात अलग है। मॉड्यूल्स का अगर आप 70 to 80% क्वेश्चन भी बना लेते हो, दैट मीन्स यू आर डन विथ इट। दैट मीन्स यू आर डन विथ इट। कुछ भी छूट जाए, लेक्चर्स, नोट्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज मत छोड़ना। क्योंकि हो सकता है कि आप लेक्चर्स कर लेते हो, नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो, क्वेश्चन कर लेते हो, पीवाईक्यूज कर लेते हो, लेकिन आपको सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में बैठे तो टाइम ही नहीं बचा। तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे सुधरता है? टेस्ट सीरीज अभी से देने से। रेगुलर टेस्ट सीरीज दोगे, 15 दिन में एक टेस्ट सीरीज दो तुम, मतलब एक टेस्ट दो, तो उसे टाइम मैनेजमेंट क्या होगा तुम्हारा, सुधरेगा वक्त के साथ साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर पहली बार टेस्ट दे रहे हो तो 720 में से 600 नंबर का अटेम्प्ट मार लो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 400 नंबर का भी अटेम्प्ट मार रहे हो ना, तो धीरे धीरे टेस्ट देते रहो, टेस्ट छोड़ना मत, टेस्ट देते रहना है, कितने भी मार्क्स है। उससे टाइम मैनेजमेंट लास्ट तक जाके सुधर जाती है। हाँ सर, बात समझ में आ रही है? तो बस इतना ही मोटिव था यार, ठीक है, कि टाइम टेबल जो है वो खुद को एनालाइज करके खुद के लिए बनाओ। आपका इन्वायरमेंट घर का, खुद को, खुद की कमियां आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से जानते हो, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, कब कर सकते हो, वो आप जानते हो। तो प्लीज टाइम टेबल अपना बनाओ, सिर्फ अपना बनाओ, खुद से बनाओ बैठ के। रिसोर्सेज मैंने बता ही दिए हैं, सबसे पहले इनको उड़ाना है, उसके बाद अगर वक्त बचता है तभी मॉड्यूल्स बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। ठीक है, इन्हीं को बार बार पढ़ते रहो, इन्हीं को बार बार पढ़ते रहो। याद रखना, मेरे हिसाब से फिजिक्स की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ लो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो
हमारा पेड बैच भी है यार, हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर देना। 5,000 रुपए का बस कोर्स है, उसमें पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी और पूरी फिजिक्स मिल जाएगी। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और बहुत मजेदार बैच है भाई, बहुत अच्छा रिव्यू है, 5.0 रेटिंग है। आप हमारे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप पे भी चेक कर सकते हो। अगर पूरी फिजिक्स बस पढ़ना चाहते हो, मुझे पता है सर बायोलॉजी और मुझे केमिस्ट्री आती है, सर फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आता, तो आप 2,000 का अलग से भी कोर्स ले सकते हो। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप जरूर चेक करना, या फिर marksup.com हमारा वेबसाइट है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और एक्सटर्नल मोटिवेशन मत ढूंढा करो यार, होता ही नहीं है वो चीज, ढूंढने में बस वक्त जाया करोगे। लास्ट में जब पता चलेगा तो समझ में ये आएगा कि अरे जो चीज मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो बाहर था ही नहीं, वो बाहर था ही नहीं, वो अंदर था। सो मोटिवेशन लाइज विद इन। जो मम्मी पापा तुम पे इतना पैसा खर्च करते हैं, उनकी फोटो मढ़वा के रख लो जहां पढ़ाई करते हो, टेबल पे। जब भी डिमोटिवेट फील करते हो तो देख लो अपने मम्मी पापा को, उनके आंखों में कितना बड़ा सपना है आपको डॉक्टर के रूप में देखने का। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है यार। तो मोटिवेशन तो यार आपके घर में लाई करता है और ढूंढते हो कहीं और, इंटरनेट पे ढूंढते हो। दैट इज टेम्पररी यार, कितने दिन रहेगा, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, फिर से दूसरी वीडियो देखोगे, तो अल्टीमेटली तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। रिलाई ऑन जेन्युइन पीपल, ऑन जेन्युइन टीचर्स एंड ऑन जेन्युइन मेंटर्स। रिजल्ट आता है पसीने बहाने से, मेहनत करने से। अगर मोटिवेशनल वीडियोस देखने से आ जाता रिजल्ट, तो कंपटीशन और तगड़ा हो जाता, और बहुत तगड़ा हो जाता, और सबको नीट निकाल लिया होता। लेकिन ये सच है कि सबका नीट नहीं निकलता, बहुत कम लोगों को सीट मिलती है। तो प्लीज ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैड एंड गुड। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अपने लिए डिफरेंशिएट करना सीखो। जितना जल्दी सीख जाओगे उतना जल्दी तरक्की कर जाओगे। समझे? तो मोटिवेशन वो है यार। पेरेंट्स को देखो, बातें करो, पैसे तुम पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, एक सपने सजाए हुए हैं अपने आंखों में, अपने दिल में, कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी। दैट इज मोटिवेशन। उनका एक पोर्ट्रेट रखो, पोर्ट्रेट मोड में फोटो रखो मड़वा के, जहां पढ़ते हो, बस उनको देखो, सुबह शाम दोपहर सब जगह, सब जगह रख दो उनको, दिमाग में भी रख दो, दिल में भी और पोर्ट्रेट में भी। वहां से जो मोटिवेशन आएगी ना भाई, दैट इज परमानेंट, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करो, खूब तरक्की करो। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, ऑल गुड, बाय।